साहब जी की वाणी है, उपदेश के वचन। हमारे भले के लिए संत हमें सुंदर शिक्षा देते हैं। ये उनकी दीक्षा का भाग है। बार बार वही बात समझाई जाती है, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उनके उपदेश पर अमल नहीं कर पाते, इसलिए बार बार दया करके फरमाते हैं आज मौका है। कल भी ये बात चेतावनी में आई थी कि मनुष्य शरीर दुर्लभ समय आया हुआ है, हमें मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। आज फिर इस वचन में फरमाते हैं कि हमें जो कुछ करना है, कुछ हमारे भले का काम जो करना है, वो आज कर लिया जाए। बाद में तो कुछ भी नहीं होगा, जगत के काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों ने फरमाया कि जगत है जो स्वप्न है, कभी न कभी टूटेगा। स्वप्न जगत में हम रहते हैं, जानबूझकर इससे बाहर आना नहीं चाहते। कुछ हमारे बस में नहीं है, कुछ हमारे आने की इच्छा कमज़ोर है। इस जगत रूपी स्वप्न भ्रम से बाहर निकलने की हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। जानते हैं कि जगत सपना है, सुन लिया है, कुछ कुछ महसूस भी करने लगे हैं कि है तो जगत सपना। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज देखने में ही नहीं आता। इतना तो जगत तेज़ी से बदल रहा है और हमारे साथ वाले, हमारे बीच के लोग, हमारे संगी साथी मित्र, हमारे जिनके साथ हमारी जीवन यात्रा चलती थी, उनमें से बहुत से लोग हमें छोड़ छोड़ के चले गए और यह सिलसिला जारी है। तो संतों ने फरमाया कि जब स्वप्नाई हैं जगत, ये स्वप्न है, इस चीज़ को हमें हमारे गुरुदेव ने, संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, आचार्यों ने हमें दया करके समझा दिया कि ये जगत एक न एक दिन टूटेगा, हूबहू स्वप्न की तरह। स्वप्न है तब तक पूरा कायम है तब तक सत्य है, और जब टूटता है तो पूरा ही टूट जाता है, वापस वो सपना आ ही नहीं सकता। तब महसूस होता है कि ये तो कल्पना ही थी। ऐसा हमें बाद में महसूस होगा। तो जब ये होना ही है तो उसको पहले ही इसे त्याग दिया जाए। जो चीज़ें हमें हमारा साथ नहीं निभा सकती, या जो चीज़ें हमें छोड़ देगी, या जिनको हम छोड़ देंगे, और तब हमें दुख होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे स्वजन, हमारी अपनी प्रिय वस्तुएं, हमारी धन संपत्ति, हमारी कीर्ति, हमारा माल असबाब, धन, खेत खलिहान, यहाँ का हमसे छूट जाए। हम कब चाहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाए, लेकिन छूटेगा तो सही। तो जितने दुनिया के नाते रिश्ते हैं, ये भी स्वार्थ पर आधारित हैं, एक न एक दिन हमें अवश्य छोड़ ही देंगे। सुत दारा ही जान स्वार्थ रत, न करू मोह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। संतों ने कहा अरे मूर्ख, जो चीज़ें आखिर में तुझे हर हालत में छोड़ेगी, उनसे इस समय क्यों नहीं किनारा कर लेता, तू अभी क्यों नहीं छोड़ देता। जब वो छोड़ेंगे तब हमें चोट लगेगी कि देखो आज हमारे बीच में से एक हमारा साथी, हमारा प्रियजन, हमारा प्रेमी, हमारा कुटुंबी, हमारा स्वजन चला गया। और यदि जगत में रहते हुए कोई अपना प्रेम संबंध तोड़ ले, ऐसा भी होता है, बहुत होता है, तब हमारा दिल दुख पाएगा कि इसके साथ हमने क्या क्या उपकार नहीं किए, इसका मैंने कितना ख्याल रखा, इसके तकलीफ़ के समय में, इसकी मुसीबत में इसके काम आया, इसने मुझे छोड़ दिया, लिहाज नहीं रखा, तब दुख होगा। पहले से ही ज़्यादा रखें ही नहीं, काम चलाऊ रखें। नदी नाव सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। एक नाव नदी के किनारे लगी रहती है,
अब तो पुल बन गए, बड़े बड़े नावें हट गई। पहले तो नदियों को पार करने का तरीका नाव ही होती थी। तो नदी किनारे मल्लाह सुबह अपनी नाव लगा देता, लोग उस पर आकर के नदी के उस पार जिनको जाना है दूसरी परले तीर पर, वो आकर के नाव में बैठने लगते। नियत समय पर नाव भर जाती तो मल्लाह नाव को खेने लगता। वो जो नाव में बैठे सहयात्री हैं वो कुछ देर के लिए साथ हैं। जैसे ही नाव किनारे पे पहुंची, सब उतर करके अपने अपने रास्ते जाएंगे। और वहाँ जब तक बीच में बैठे हैं तब तक हम जो है प्रेम से बात कर रहे हैं, उनके दुख सुख हालचाल पूछ रहे हैं। उनसे यदि हम प्रेम बढ़ा लें, मोह बढ़ा लें, ममता कायम कर लें, उनसे हमारा राग कायम हो जाए और जब वो विदा होएं तब हमें दुख होने लग जाए, तो ऐसा संबंध किस काम का। यही ठीक उदाहरण हमारे ऊपर भी लागू होता है। इसलिए संतों ने कहा कि जो चीज़ हमें छोड़ेगी उसको हम ही छोड़ दें। हम छोड़ देंगे तो हमें दुख नहीं होगा, हमने अपनी इच्छा से छोड़ा। दूसरे छोड़ेंगे तब हमारे को चोट लगेगी। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी साहब ने फरमाया, सुत दाराही जान स्वार्थ रत न करूँ मोह सब ही ते। दुनिया के जितने तमाम रिश्ते नाते हैं ये सब स्वार्थ रत हैं, इनसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं है। इनसे ज़्यादा मोह का रिश्ता न बढ़ाएं। प्रेम सबसे, प्राणी मात्र से करना है, मोह किसी से नहीं करना। इसलिए अंतों तो ही तजेंगे पामर तू न तज। जो चीज़ हमें अंत में छोड़ देगी उसे हम अभी क्यों नहीं छोड़ दें। इसलिए संतों ने कहा, गुरु दर्श तको छोड़ो जग सुपना। गुरुदेव के दर्शनों की लालसा रखें, गुरुदेव के दर्शनों की कोशिश करें, गुरुदेव के दर्शनों के लिए ध्यान करें। हम तो तस्वीर का दर्शन भी ढंग से नहीं करते। ये तस्वीर या मूर्ति के दर्शन की परंपरा महापुरुषों ने क्यों जारी की है, इसका मर्म है। हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। संत मत में मूर्ति पूजा का निषेध है। फिर हम बाप जी साहब की तस्वीर पर रोज़ सुबह शाम दोपहर में प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? जब निषेध है तो ऐसा क्यों करते हैं? निषेध है, ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये मूर्ति या तस्वीर या फोटो ये ध्यान में मददगार है। बाप जी के स्वरूप के चिंतन में ये एक ताज़ा इसका सहारा मिलता है। खूब प्रेम से बाप जी की तस्वीर पर नम्रता के साथ दर्शन करके प्रणाम करके जब काम किया जाता है तो वही स्वरूप यदि प्रेम से बाहर उसका दर्शन किया जाएगा तो वो उसका अक्स अंतर में उतरेगा। इसलिए संतों ने कहा कि जगत के काम में ज़्यादा समय न लगाएं, ज़्यादा समय गुरुदेव के स्वरूप के चिंतन में, उनके नाम के सुमरण में लगाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो जगत सपना है वो हमें कष्ट देने लग जाएगा। सपने के रिश्ते जो है वो बंधनकारी हो जाएंगे। आगे के जन्मों के लिए वैसे ही कल्पनाएं और उठेगी, वैसे ही स्वप्न यानी कि वैसे ही चरित्र हमारे साथ और घटित होंगे। इसलिए बाद में पछताना पड़ेगा, एक अनंत सिलसिला जारी हो जाएगा। यहाँ किसी से मोह ममता ज़्यादा बढ़ा ली, बाद में निभाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा समय आया चले गए, फिर उन्हीं के आसपास 84 के जीवों के प्राणियों के शरीर में जाकर के उनके आसपास हमने अपनी आशा बाशा के वश जाएंगे और 84 भुगतेंगे। और जिनके दरवाजे पर बैठे रहेंगे वो हमें पहचानेंगे भी नहीं। हैं तो वो अभी अपने, लेकिन बाद में वो कैसे पहचान पाएंगे। बाद में केवल सिर धुनना यानी कि पछताना ही बाकी बचेगा। और वहाँ न्याय होगा धर्मराज जी की नगरी में, धर्मराज जी के दरबार में। वहाँ जैसा किया है वैसा हर हालत में हमें ही भुगतना पड़ेगा। कोई इसमें हिस्सा बंटाने वाला नहीं। यहाँ तो ईमानदारी से या बेईमानी से जो कुछ कमाया, जो कोई दुनिया में काम किए, अपने लिए किए, अपने कुटुंब परिवार के लिए किए, और बाद में उसका फल और फायदा जो उसका दंड वो हमें भोगना पड़ेगा। इस शरीर के लिए या हम अपने लिए भी काम करते हैं तो मन के कहने से कर लेते हैं। मन के कहने से या मन से प्रेरित होकर के इंद्रियां जबरदस्ती पाप कर्म या दुनिया के प्रपंच वाले कर्म या बंधन वाले कर्म कर लेती है, लेकिन उसका फल और फायदा आत्मा के खाते में दर्ज कर दिया जाता है। अब आत्मा को तो भुगतना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि जो हासिल करते हैं उसमें हिस्सा मटाने वाले सब हैं, और उसका वापस चुकारा करना पड़ेगा
तब हम अकेले होंगे, कोई भी उसमें हमारा हिस्सा बंटाने वाला नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि बाद में यमपुरी में धर्मराज जी के दरबार में जहाँ न्याय होगा वहाँ हमें अकेले उस न्याय का सामना करना पड़ेगा, दंड भी भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी जिन्होंने शुरू में आदि ग्रंथ यानी कि रामायण भगवान राम की कथा का संस्कृत में ग्रंथ बनाया, वो पहले डाकू थे, जंगल में आने जाने वाले को यात्रियों को लूटते थे। उधर से नारद जी गुजरे, संतों महापुरुषों को जीवों पर दया आती है। किसी ने कहा कि इस रास्ते में वाल्मीकि डाकू है, वो आपको लूट लेंगे। महात्मा जी ने, नारद जी ने कहा भाई हमारे पास क्या है जो लूट लेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं लूटने लायक, लूट लेंगे तो लूट लेंगे। दया आ गई उनको कि बेचारा अपना पेट भरने के लिए, अब पुराने समय में लूटते क्या थे, मार डालते थे यात्रियों को और उनके पास जो धन होता वो छीन लेते थे। ये ठगी प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में और पूर्वी यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। अभी अंग्रेज़ों ने उसका उन्मूलन किया है ठगी प्रथा का। तो संतों को दया आई, उसी रास्ते पे गए। रास्ते में गए तो वाल्मीकि जी डाकू आ गए सामने। बोला रुक जा महात्मा जी रुक जाओ, कहाँ जाते हो आगे, ये मेरा क्षेत्र है, क्या है तुम्हारे पास। बोला भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे लूट के। बोला ये तो मेरा काम है, ऐसे तो मैं किसी को जाने ही नहीं देता, मेरे रास्ते में आए तो आए क्यों, जो कुछ है लूटाना पड़ेगा, कपड़े उतार लूँगा, तेरी तुम भी दे दे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, तुम सबके साथ ऐसा करते हो, मारपीट करते हो, कईयों की तुमने जान ले ली, तो ये सब घोर पाप कर्म है, पेट भरने के लिए करते हो, भुगतना पड़ेगा, इसका फल चुकाना पड़ेगा, एक एक कर्म का हिसाब किया जाएगा। और जो तुमने किया उससे पूरे परिवार का पेट का पालन किया है, खाया पिया सबने, भुगतान तुमको करना होगा। तो ऐसा क्यों करते हो भाई, पाप तुम अकेले भोगोगे और तुम जो कमा के ले जाते हो, लूट के ले जाते हो, ठग के ले जाते हो, मारपीट करके ले जाते हो, उसमें हिस्सा सारे परिवार का। तो सारे परिवार के लिए ऐसा काम क्यों करते हो। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जब सबके लिए ले जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले मेरे काम में सहयोगी हैं, सहमत हैं, उनको भी अच्छा और बुरा दोनों दंड जो मिलेगा उसमें वो मेरे सहभागी होंगे। नारद जी ने कहा ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा तो धर्मराज जी के यहाँ होता ही नहीं, लेकिन यदि तुम नहीं मानते तो तुम्हारे जो परिवार वाले हैं वो अभी भी सहमत नहीं होंगे, उनसे जाके पूछ लो कि भाई मैं जो तुम लोगों के लिए लूट करके यात्रियों को मार करके कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए, कईयों की जान ले ली, ऐसा करके जो मैं धन संपत्ति लाया हूँ उससे सब परिवार का पालन पोषण हुआ है, उसमें सबका हिस्सा है कि नहीं पाप के अंदर। जब मुझे कदाचित इसका दंड मिलेगा, नरकों में जाऊँ या 84 में, आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं, इतना पूछ लो। वाल्मीकि जी ने कहा ठीक बहलाते हो महाराज, ऐसा मैं पूछने जाऊँगा तो तुम यहाँ मुझे वापस में आऊँगा तो मिलोगे तो नहीं, तो मेरे को जो है ना मूर्ख बना करके आप यहाँ से भगना चाहते हो। वाल्मीकि जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्यों भगना चाहता हूँ, भगना चाहता तो मैं इधर आता ही क्यों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर विश्वास नहीं हो तो ऐसा करो भाई, मेरे को इस पेड़ से अच्छी तरह से बांध के चले जाओ, मेरे हाथ वाथ सब बांध दो और पीछे गांठ मजबूत लगा दो, मैं तो खोल पाऊंगा नहीं, तुम अपने घर जाके पूछ के आ जाओ, मैं यहीं मिलूंगा। हाँ ये बात वाल्मीकि जी को जची कि ऐसा ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो अच्छी तरह से वाल्मीकि जी को बांध दिया, बांध करके फिर अपने घर पे गए। लोगों ने कहा इस बेसमय में कैसे आए, बाल बच्चों ने कहा, बच्चों की माँ ने कहा, तो बोला कि ये मैं पूछने के लिए आया कि मैं जो रोज़ाना कुछ न कुछ लाता हूँ, ये तुम लोगों को मालूम है कि मैं यात्रियों को लूटता हूँ, तो लूटने के चक्कर में कईयों को पीट देता हूँ, कईयों के हाथ पैर टूट जाते हैं, 1 2 4 की जान चली गई। तो जो ये करता हूँ, कोई लोग कहते हैं कि ये पाप है, कई कहते हैं पाप नहीं है। यदि ये पाप है तो इसका फल और फ़ायदा क्या सब, जब मुझे दंड मिलेगा तो सब लोग इसको मेरे दंड में शामिल होंगे कि नहीं, मुझे नरक में जाना पड़ेगा तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। तो परिवार वालों ने कह दिया कि ये कोई बात है, साथ क्यों चलेंगे, हम कब कहते हैं कि आप पाप कर्म करके लाओ, आप ईमानदारी से कमाओ, खेती करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, ये आप काम करते हो तो आप ही भुगतोगे, आपका फर्ज है परिवार का पालन करना, हम इसमें सहभागी नहीं हैं, आप ईमानदारी से कमा के लाओ।
तब उनकी आंखें खुल गई। आकर के नारद जी को खोला, बोला महाराज आपने अच्छा किया, मैं तो पाप करता हूँ और खाते सब हैं, इसलिए अब से नहीं करूँगा, मुझे सच्चा रास्ता दिखाइए। तब वाल्मीकि जी ने उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और उन्होंने वाल्मीकि जी ने नारद जी की प्रेरणा से, अपने गुरुदेव की प्रेरणा से आदि महाकाव्य राम कथा का संस्कृत में ग्रंथ लिखा, जो अब तक दुनिया का सबसे प्राचीन और महानतम संस्कृत में काव्य है। तो संतों ने कहा कि जम के नगर में, यमपुरी में कष्ट हमें पाना पड़ेगा, इससे बचना हो तो गलत काम अभी छोड़ दें और अपने आत्मा के भले के काम में लग जाएं। मानो वचन सुनो दर कान, सुरत लगाए सुनो दुन तान। संतों ने कहा हमारे वचन मानने में कोई नुकसान नहीं है, सिवाय फायदे के कुछ नहीं होगा, और इसलिए हमारी बात को तवज्जो के साथ सुनो। कोई बात हम कहते हैं ना तो जो तवज्जो से नहीं सुनता, कहते हैं कान दे के तो सुना ही नहीं। कारण कि संत फरमाते हैं, हमने कब कान दे के सुना? ये जो उपदेश है ये कितनी बार हमने सुना, संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से सुन लिया और फिर उनके वाणी वचनों में सुन लिया, शास्त्रों ने कह दिया, आचार्यों ने, पंडितों ने, सब ने हमें समझाया कि जगत सपना है। हमने कब माना सपना है? क्यों सुना? कान तो खुले ही हैं, लेकिन कान दिए नहीं, यानी कि तवज्जो से नहीं सुना। उसको मानना तो हमारे बस की बात नहीं। संतों ने कहा कि इस बात को ख्याल करके, तवज्जो दे करके, इसकी कीमत समझ करके इस उपदेश को सुनो और मानो, और फिर काम एक ही करना है मनुष्य शरीर में, सुरत लगाए सुनो धुन तान। अंदर में जो शब्द की गुंजार हो रही है, धुन की तान हो रही है, उसे सुरत को लगा करके, यानी एक शब्द काम में लिया जाता है। संतों ने वाणी वचनों में लिया है सुरत निरत। निरत यानी सुरत का वो अंग जिससे उसके अंदर हमारी तवज्जो जोड़ी जाती है। और भी विस्तार है इस निरत शब्द का। तो कहने का मतलब यह है कि जो अंदर में गुंजार हो रही है वो हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती, कि उधर तवज्जो बहुत है ही नहीं, नहीं के समान है, और कोशिश करते हैं तो उधर तवज्जो जुड़ती नहीं। संतों ने कहा कि उस शब्द की, चैतन्य की धारा जो है, उसकी गुंजार को तवज्जो के साथ सुनो तो हमारे सारे दुख, दोष, दरिद्र, विकार, मेल सब के सब हट भी जाएंगे, पवित्र भी हो जाएंगे। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, सान गुमान छोड़ अभिमान। जगत में जो हमारा जीवन है इसे हल्का बनाना है, यानी सरल बनाना है। अभी हमारा जीवन जटिल है, इसमें बहुत सारी विषमताएं हैं। स्वार्थ घुसा है, अभिमान घुसा है, मान यानी कि अहंकार घुसा है, झूठा मान सम्मान के लिए, झूठी शान के लिए। तो ज़्यादातर सारे काम पेट भरने के लिए थोड़ी करते हैं। पेट भरने की समस्या कुछ लोगों को तो होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, इतना मालिक ने दे रखा है, केवल शान, और वो शान जो है 100% झूठी है। संतों ने कहा कि इस झूठी शान के लिए कितनी शान बगार लें, कितने बढ़िया कपड़े पहन लें, आखिरी समय में जब शरीर छूट जाता है, घर के लोग कपड़े खोल करके स्नान कराते हैं। कहाँ गई लाज, कहाँ रहा शर्म, और फिर और क्या क्या नहीं होता। मरने के बाद में कौन सी चीज़ बचती है? गहने होते हैं तो शरीर पर से उतार लिए जाते हैं। मरते वक्त वो तो अपनी तकलीफ़ में, जाने वाला अपनी तकलीफ़ में, उसकी आत्मा कष्ट पा रही है, घर वाले उसको बेला फुसला करके पूछते हैं, और कोई बात हो तो हमें बताओ, किसी से रुपया लेना बाकी हो तो अभी बता जाओ। पुराने समय में संपत्ति को गाड़ करके रख दिया जाता था, संपत्ति को संचय करने का, बचा के रखने का तरीका नहीं था, तो गाड़ के रखते थे। तो कई बार ऐसा होता था। और अब भी जो पुराने मकान, हवेलियां खोदी जाती है, उनमें जो सोना चांदी निकलता है वो कैसे निकलता है? कि पुराने हमारे पूर्वजों ने उनमें ज़मीन में गाड़ के रखा, किसी को बताया नहीं, अपनी संतान को नहीं बताया। सोचा कि अभी मैं मरूंगा थोड़ी, अभी बता दूंगा तो कल हमारी सेवा कौन करेगा, इसलिए बताते नहीं थे। अपना भेद लेके अपने साथ ही चले जाते थे। वो गड्ढा का गड्ढा रह गया। कई सदियों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद, पता नहीं कब किसके भाग्य में लिखा होता है, तब मिलता है। तो वो लोगों को वहम रहता था, घर वालों को, कि इन्होंने कहीं गाड़ के रखा है। कहते थे बता दीजिए, बता दीजिए। वो कहता है कि कहीं नहीं है, कहीं नहीं, इतने में चले जाते हैं। संतों ने कहा दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं, हम भी अविश्वास करते हैं, लोग भी हैं, पर चाहे कितना ही लोग प्रेम से बोलें, पूरा का पूरा विश्वास नहीं होता है, थोड़ा तो है। और होता है किसी किसी को किसी अपने स्वजन पर पूरा विश्वास है,
अपने स्वयं की आत्मा से ज़्यादा विश्वास है, ऐसा कभी कोई उदाहरण देखने को मिल जाए तो वो विश्वास जो है वो अल्पकालीन है, टिकेगा तो नहीं। क्यों? हमारा मन तो निरंतर परिवर्तनशील है, अभी कुछ और कभी कुछ। संतों पर कहाँ टिकता है? संतों के प्रति श्रद्धा आती है और चली जाती है, कभी अश्रद्धा भी आ जाती है। इस मन का भरोसा कैसे करें? तो सारी बातें, हमारे मन भी झूठा है, हमारे व्यवहार का सारा ज़्यादातर हिस्सा झूठा है, रिश्ते नाते सब झूठे हैं, जगत झूठा, कुल सपना। तो संतों ने कहा शान गुमान छोड़ अभिमान, ये झूठी शान, झूठा अहंकार, झूठा अभिमान त्यागें। गुरु बिन तेरा कोई न सहाय, नाम बिना को पार। अब सच्चाई क्या है? ये सब तो झूठ का वर्णन हो गया कि इतने सारा झूठ, और उससे हम गिरे हुए अकेले, चारों तरफ से झूठ से हम झूठ से गिरे हुए चारों तरफ से। और अब संतों ने कहा हमारा सच्चा हितकारी कौन? हमारा सच्चा हितकारी दो हैं, मालिक हैं सच्चे हितकारी, उनके दो रूप हैं। एक तो हैं गुरुदेव और दूसरे हैं उनका नाम। इसलिए इस बात को अंतःकरणों में उतार लें, हमारे स्वभाव में, हमारे ज़मीर में ये बात डल जानी चाहिए। स्वप्न में भी हमें इस बात का भरोसा रहना चाहिए कि मेरा कोई सच्चा हितकारी है, सच्चा भला चाहने वाला है, तो वो केवल मेरे गुरुदेव हैं। बाप जी के अलावा और भला चाहने वाला कोई नहीं। बाकी जो चाहते हैं वो शरीर के रिश्ते से हैं, चाहेंगे तो भी शरीर का नाता, शरीर से भला सोचा, शरीर का भला सोचा, तो वो भी टिकने वाला नहीं। आत्मा का भला सोचने वाला कौन है? ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि भाई बेईमानी से मत कमाना, ईमानदारी रखो, सादगी से जीवन जियो। ऐसा तो मिलते ही नहीं है। और दो चार माताएं पूरे इतिहास में हो गई। एक सुमित्रा हो गई कि राजमहल को छोड़ करके अपने पुत्र लक्ष्मण जी को जो है वो भरत जी भगवान के साथ भेज दिया। और कोई मिलता है? लोग अगर लक्ष्मण जी की तरह, लक्ष्मण जी जैसे कोई सूरवीर अपने भाई और अपने इष्ट के साथ वन में जाने को तैयार होवें, और लक्ष्मण जी को भी पहले ये डर था कि शायद मेरी माँ कहीं मना नहीं करते, डर रहे थे, डरते डरते आज्ञा लेने के लिए गए। माता तो वो तो अपने दर्जे की अकेली एक ही माता हुई, वैसी दो चार माताएं कुल हुई है। तो उन्होंने तो कहा कि जो पेसी राम वन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई। अरे पुत्र लक्ष्मण, यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? लक्ष्मण जी गदगद हो गए। धन्य है मेरी माता तो सहयोग कर रही है, मुझे जाने की आज्ञा दे रही है, कह रही है कि यहाँ रह के क्या करेगा। तो ऐसी माताएं तो कोई बिरला है जो इतिहास में दो चार हो गई। एक मदालसा हो गई, एक ध्रुव की माता सुनीति हो गई, और एक मदालसा हो गई सतयुग में। चार माताएं कुल इतिहास में मिलती है जिन्होंने अपने पुत्र को जगत के प्रपंच से, माया के विस्तार से, जगत के सुख आराम से हटा करके परमार्थ के रास्ते में लगाया। नहीं तो माँ तो कहती है कमा के लाओ। कई तो सत्संगी होते हैं तो कहते हैं अपने बच्चों को, उनको सत्संग वत्संग करने की प्रेरणा नहीं देते। कहते हैं कि अभी तुम्हारा ये सत्संग में लग जाएगा, कमाएगा कौन? इसलिए कमाओ, कमा करके ला करके दो। वो ला के देते ही नहीं है, वो अपने हिसाब से ही रखेंगे। तो सच्चा हितकारी केवल गुरुदेव और उनका नाम जो हमें भवसागर से पार लगाएगा। गुरुदेव हमें उस नाम के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे, उस नाम का भेद भी देंगे, रास्ते के विघ्नों को दूर करेंगे, मन को सुधार करके निर्मल करेंगे, हल्का करेंगे, साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। नाम के अभ्यास के काबिल हमारे मन को बना देंगे, हमारी गड़त करेंगे, हमें अपनी शरण बख्शेंगे, हमारे गुनाहों को क्षमा करेंगे। गुरुदेव के उपकारों का कोई अंत नहीं है। नाम की इतनी महिमा है मालिक के नाम की, लेकिन वो नाम भी गुरुदेव के अधीन है। यानी किताबों में लिखा हुआ तो नाम नहीं है। नाम तो एक अमृत है, नाम तो प्रेम का प्याला है, वो तो गुरुदेव के पास है। वो जिसको चाहेंगे उसको पिलाएंगे। किताबों में लिखे हुए, शास्त्रों में लिखे हुए उस वर्णात्मक नाम को तो पूरी दुनिया जपती है, और पूरी दुनिया भी यहीं पे भटकती हुई दिखाई देती है। कौन पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जो गुरुदेव का सुमरण करता है, जो गुरुदेव की आज्ञा में रहता है, जो गुरुदेव की शरण लेता है, वो तो सब पार होते हुए दिखाई देते हैं। वो तो चले गए, और बाकी सब नाम लें कि माला फेरे यही हैं। हरि सुमिरे सो वार है,
गुरु सुमिरे सो पार। इसलिए मालिक का सुमरण यानी माला जो फेरते हैं, सारी दुनिया अपने मन से मालिक का नाम ही लेती है। वो तो सब दुनिया में ही हैं और यही हमें दिखाई दे रहे हैं और यही रह जाएंगे। और जो गुरु का सुमरण करता है, गुरु की शरण लेता है, उनकी अधीनता स्वीकार करता है, जो उनके चरणों में प्रेम बढ़ाता है, वो जा कर के भवसागर से पार लगता है। इसलिए संतों ने कहा कि ये गुरुदेव उस रास्ते के जानकार हैं, प्रेम के पंथ के प्रवीण ज्ञाता हैं। वो स्वयं प्रेम के पंथ पर चलने वाले हैं। उनके साथ हम भी उस रास्ते को सरलता से पार कर सकते हैं। मालिक से प्रेम करने का जो तरीका हमें मालूम नहीं है, वो सच्चे महापुरुषों की शरण लेकर के उनके संग से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम भी सीख सकते हैं। इसलिए उनकी अधीनता यानी समर्पण, पूरी शरणागति जरूरी है। आज काज कर गुरु संग बाज। आज अपना काज बना करके गुरु के साथ इस जगत को छोड़ करके यहाँ से भाग चलो। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। वहाँ मालिक के दरबार में हमारे लिए मालिक वो दयालु हमारा पिता, उनकी गोद हमारे लिए अभय आश्रय, वो हमारा तख्त और ताज, वो हमारा असली घर, निज घर। वहीं से आए थे जहाँ कभी दुख नहीं, काल नहीं, कलेश नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, विकार नहीं। और वो हमारा वहाँ कोई विघ्न नहीं, हमें कोई सताने वाला नहीं। हम खुद मुख्तार। ऐसे सुख के सागर स्थान को छोड़ करके वहाँ के मालिक, वहाँ के हकदार, हम वहाँ के बाप की संपत्ति में पुत्र का हक होता है कि नहीं होता है? तो जब हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक परमात्मा हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, तो उनके घर, उनके लोक, उनके गोद में हमारा हक लगता है। क्यों दुख पा रहे हैं? संतों ने कहा सोना पड़ा तेरा तख्त और काज। वहाँ चलो, वो हमारा स्थान जो है वो खाली है। मालिक दयालु हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के लिए तो गुरु रूप में जगत में आए हैं, हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं। शब्द पिछान सुरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की इलाज। अब जाने का तरीका यह है कि शब्द की पहचान करें। शब्द की पहचान हम नहीं कर पाएंगे, गुरुदेव बताएंगे, उसे हम समझ लें, उसे हम हृदयंगम कर लें, उसे हम अपने हृदय में बिठा लें। शब्द तो परमात्मा के अनेक नाम हैं और सबके, कोई लोग कहते थे सब अच्छे ही हैं, बुरा तो उनमें एक भी नहीं है, ये बात उनकी सत्य है कि सब अच्छे ही हैं। लेकिन पार लगाने वाला शब्द कोई एक है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अनेक नाम मालिक के जगत में प्रचलित हैं, सब भक्तों ने प्रेम से रखे हैं। उन सब में मालिक के भक्तों का प्यार और प्रेम छिपा है, वो सब अच्छे हैं। लेकिन एक आदि नाम है, वो पार लगाने वाली धारा है, वो एक अलग है, वो सच्चे गुरुदेव के पास है। इसलिए संतों ने कहा कि उस आदि नाम को, जिसका गुप्त जाप यानी अपने आप होने वाला जाप, इसे वेदों में अनहद नाद कहा गया, यानी अपने आप होने वाला नाद, वो चैतन्य की गुंजार हमारे घट में भी मौजूद है। उसे पहचाने कैसे? गुरुदेव उसकी पहचान कराएंगे, हम उसे स्वीकार करें, हम उसे स्वीकार करें, उसमें अपनी लगन जोड़ें, उससे अपना प्रेम बढ़ाएं, उस नाम का अभ्यास करें, उस नाम का जाप करें, उस नाम को हृदय में बिठाएं, उस नाम की याद को हमारे अंतःकरणों में धसा लें। वो मन से निरंतर याद करने का नाम सुमरन है, वैसा सुमरन करें। और छोड़ जगत और कुल की लाज, जगत और ख़ानदान की लाज, ये जो झूठा विघ्न है, जगत का संकोच, ख़ानदान का संकोच, ये सब जो है वो छोड़ने लायक है, इन्हें त्यागने लायक है। इसके भरोसे रह कर के यदि हम अपना नुकसान कर लें, दुनिया क्या कहेगी, हमारा काम बिगड़ जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ऐसे जो झूठे संकोच हैं, ख़ानदान की रीतियाँ होती है, ख़ानदान की परिपाटी होती है, हम उसे नहीं छोड़ पाते। रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज में क्या कहा जाएगा, लोग कहेंगे ये तो बिगड़ गया, साधुओं की संगत में जा करके अलग ही रीत कर, ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं है। दुनिया है, कुछ भी कह देगी, वैसे भी कुछ भी कहती ही है दुनिया।
मन और सूरत गुरु संग मान, नहीं फिर खुले हैं तेरा पाज। संतों ने कहा बहुत खोटे कर्म हमने कर रखे हैं पहले, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जीवन में हमने कितने कितने गलत काम किए हैं और उसके पहले और कितने किए होंगे, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका हो सकता है बहुत बड़ा जखीरा हमारे पीछे हो। संतों ने कहा कि वो खुल गया, यानी उसका खाता खुल गया, उसका हिसाब मांगने वाले धर्मराज जी आके खड़े हो गए, तो कैसे चुकाएंगे? फिर तो कभी उससे पार ही नहीं निकल पाएंगे। इतना गलत काम हमने कर रखे हैं। तो संतों ने कहा वो तो हिसाब खुलेगा ही खुलेगा, जो किया है उसको भरना ही पड़ेगा। जो हमारे कर्म हैं उनका चुकारा, उनका उस कर्ज का भुगतान हमसे अवश्य वसूल किया जाएगा। एक सूरत है इससे बचने की, एक तरीका, मन और सूरत गुरु संग मान। मन और सूरत जो मेले हो गए हैं कर्मों से, खोटे कर्मों के दाग से, पाप कर्मों के बोझ से या पाप कर्मों के मेल से, इससे छुटकारा मिलने का एक तरीका है। वो है कि मन और सूरत को गुरु के संग मांझ लें। मांझ लें का मतलब जैसे बर्तन मांजे जाते हैं, बर्तन के ऊपर लगा हुआ मेल या गंदगी साफ की जाती है। इसी तरह से गुरु के साथ रह करके हमारे मन और सूरत को कैसे मांझा जाएगा कि हमारे मन और सूरत मेले हैं। गुरुदेव, उनका स्वरूप, उनके चरण और उनका नाम पवित्र से पवित्र पवित्रतम वस्तुएं हैं। बस इन्हीं के साथ में हमारे मन और सूरत का मेल धोया जाएगा, उतारा जाएगा या अंतःकरणों को साफ किया जाएगा। एक ही बात है। संतों ने कहा कि अब सोचें कि हम हमारे मन को साफ करने की कोशिश करेंगे, हमारी बुरी आदतों को आज से छोड़ना शुरू करते हैं। बहुत सूरवीर हो गए जिन्होंने ऐसी कोशिश की, और जिन्होंने कोशिश की वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने सच्ची कोशिश की वो सचमुच में धन्यवाद के पात्र हैं। चाहे सफल हुए हैं तब भी धन्यवाद के पात्र हैं, और असफल हुए हैं तब भी धन्यवाद के पात्र हैं, और आधे सफल हुए हैं तब भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मन से लड़ाई जीत पाना असंभव जितना कठिन है, बहुत बहुत मुश्किल है। मन से क्या जीत पाएंगे? वो मन दाव नहीं देता। हाँ, सच्चे मालिक का सच्चा नाम एक ऐसा अंकुश है कि जैसे अंकुश से हाथी बस में आ जाता है, जैसे बिरौली मंत्र से, विष मारण मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है, जैसे बीन की आवाज़ के सामने सांप लाचार हो जाता है, वैसे ही सच्चे मालिक के सच्चे देश का सच्चा नाम, उसके सामने मन और काल, उनका जहर भी निष्प्रभावी हो जाता है। वो उसके सामने नतमस्तक है। तो मन काबू में आएगा तो केवल बाप जी के बताए हुए नाम के अभ्यास है। सर्व रोग की औषध नाम, ये गुरु अर्जुन देव जी साहब ने फरमाया कि जितने हमारे विकार हैं, जितनी हमारी कमियां हैं, जितने हमारे रोग हैं, जितने हमारी समस्याएं हैं, उन सब का निदान क्या है? सद्गुरु नाम। तो अब सद्गुरु नाम से कैसे जुड़ें? वो तो हमें अंतर में जुड़ते ही नहीं, जो जोड़ने की कोशिश करते हैं मन और सूरत को, तो हमारा मन और सूरत उसको पकड़ता नहीं। तो संतों ने फरमाया कि इसका तरीका है, पहले वर्णात्मक नाम में प्रेम से लगन लगाओ, नियमबद्ध होकर के सुमरण करो, हर समय सुमरण करो। फिर हुक्म दिया कि प्रेम के साथ करो। फिर हुक्म दिया कि उस सुमरण करते वक्त दुनिया की गुनाहों को दूर करने की कोशिश करो। उस समय दुनिया और उसकी कोई बात याद न आवे तो मन को घेर घेर करके सुमरण में लगाओ। इस तरीके से करने से एकाग्रता बढ़ेगी। तीसरे तिल पर गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमरण करने से एकाग्रता बढ़ेगी। इस तरह से सुमरण करने से मन के मेल कम होंगे तो कुछ पवित्रता आएगी। कुछ पवित्रता आने से, कुछ गुरुदेव को इस तरह से याद करने से उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह कुछ प्रेम के बढ़ने पर, कुछ मन के निर्मल होने पर और कुछ एकाग्रता आने पर ध्यान बनेगा। कोशिश करें तो बाप जी का स्वरूप का ध्यान नहीं बनेगा। अगर इस समय जैसे हम हैं वैसे ही रोज़ आंख बंद करके हम बैठते हैं और कुछ बनता नहीं है, वैसे ही रोज़ उठ जाते हैं, यही दशा जब इतने समय निकल गई तो कुछ समय और निकल जाएगा, तब फिर क्या होगा? इसलिए संतों ने कहा शुरुआत में नींव मजबूत करो। मकान कैसे उठेगा? नींव तो है ही नहीं, नींव है सुमिरन। परमार्थ की नींव है सुमिरन। सुमिरन करने का तरीका क्या? दो तरीके से सुमिरन किया जाता है। तो सुनने वाले जो प्रार्थना करते हैं, मैं कोई चीज़ आप लोगों से मांगूं तो मुझे आप कब देंगे? या तो मैं सुपात्र होऊंगा तो देंगे, तो सुपात्र नहीं है तो क्या नहीं देंगे। तो यदि मैं रो रो कर मांगूं तो अवश्य देंगे, क्योंकि यदि मैं सुपात्र नहीं हूं
जिस चीज़ को मांगता हूँ उस चीज़ का हकदार नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। बच्चा कोई चीज़ मांगता है, माँ कहती है नहीं मिलेगी। क्यों? कल भी दी थी तोड़ दी, परसों भी दिया तोड़ दिया, नहीं देंगे। बच्चा रोने लग जाए, अधीर हो जाए, ज़्यादा ही व्याकुल हो जाए, तो फिर माँ मजबूर हो जाती है बच्चे के रोने के आगे, कहती है अब देना तो पड़ेगा, नहीं तो बेचारा ये तो रोता है, बच्चा है, नादान है, तोड़ देगा, तो अब नहीं तोड़ेगा शायद। उससे पूछती अब तो नहीं तोड़ेगा, नुकसान नहीं करेगा? वो कहता नहीं तोड़ूंगा। तब माँ देती है। तो या तो रो रो करके सुमरन करें, बाप जी के दर्शनों की गहरी लालसा और प्रार्थना के साथ सुमरन करें, जल्दी फलता है। दुनिया की गुनाह तो बीच में नहीं आनी चाहिए, तो पहली शर्त है। वो तो पहले ही आ जाती है तो रोना तो दूर, हमारे बस की बात नहीं है। दूसरा तब होता है कि जब पीड़ा के साथ कोई आदमी पुकारता है। एक वाकया मुझे कोई 25-30 साल नहीं, 20 और 25 45 साल पुराना मुझे याद आता है। 45 साल पुराना एक वाकया कि एक दिन, तब उन दिनों मैं जयपुर में नौकरी करता था, और सुबह सुबह उठ करके पता नहीं किस कारण से अपने मकान से उतर के मोहल्ले में आया नीचे। अब बड़े शहरों में बाजार जैसा तो हर मोहल्ला ही होता है। तो एक आदमी रो रहा था, रोता हुआ, आंसू आते हुए, और मांग रहा था और कोई सुनता ही नहीं था। मैं रुका, भाई क्या बात है? बोला मेरा बच्चा SMS अस्पताल में भर्ती है और उसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने दवाएं लिख दी है। अब उन दिनों में तो अभी भी दवाएं सारी की सारी तो नहीं मिलती अस्पतालों में, कुछ मिल भी जाती है। जो भी उसकी परिस्थिति रही होगी, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी से मांगता हूं तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं और मैं इस समय बड़ी लाचार दशा में हूँ। वो जिस तरीके से रो रहा था, जिस तरीके से मांग रहा था, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा, उसके रोने को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में ये ज़रूरतमंद है, इसको दे देना चाहिए, होगा जैसे होगा। तो इस तरीके से यदि हम मांगें तो जो बाप जी इतने दयालु हैं, जो मालिक दया का समुद्र है, जो क्षमा का समुद्र है, जो हमसे असीम अपार अनंत प्रेम करने वाले हैं, जो हमारे एकमात्र हित चिंतक हैं, वो कितनी देर तक हमें नहीं देंगे? माँ कितनी देर तक बच्चे को नहीं देगी? अगर बच्चा इस तरह से रोने लग जाए तो माँ उसकी बात को कितना देर तक अनसुनी रख सकती है? नहीं रख सकती। माँ का दिल पिघल जाएगा, माँ खुद रोने लग जाएगी, देना ही पड़ेगा। घर वाले अगर दूसरे सदस्य होंगे माँ को डांट देंगे, क्यों इसको बार बार बिगाड़ती है, ये जैसे जैसे मांगता है, इसके नचाए तू नाचते, ये और बिगड़ता है, नुकसान करता है। लेकिन माँ उनकी डांट भी सुन लेगी, देना पड़ेगा। तो माँ से 100 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं परमात्मा, और परमात्मा से 100 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुदेव। ये चरणदास जी साहब ने कहा है कि पिता से माता 100 गुनी, पिता से माँ 100 गुना ज़्यादा प्यार करती है, और माँ से 100 गुना ज़्यादा प्यार तो मालिक परमात्मा रूप में जो है वो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनसे ज़्यादा 100 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। तो 100 गुना और 100 गुना का फिर 100 गुना, यानी माँ क्या 10,000 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। वो कितनी देर हमें नहीं दे पाएंगे। वो देने वाले हैं, वो दाता है, उनका स्वभाव देना है, बिना दिए उनको भी संतोष और चैन नहीं है, वो दे करके ही खुश होते हैं। मांगने की कमी है, हमने तो मांगना जानते हैं, न हमारी मांगने की सच्ची लालसा ही नहीं है। कौन चाहता है जगत छूट जाए? कौन चाहता है कि बाप जी के चरणों का प्यार मिल जाए? एक सज्जन थे, वो अब नहीं है दुनिया में, कई वर्षों पहले की बात है। उन्होंने कहा, उनका इष्ट था किशन दास जी साहब टांकला वाले, बहुत आला दर्जा के संत हो गए। नागौर जिले में टांकला है, राम सनेही संप्रदाय के थे, दरियाव जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि मेरी तो एक ही मांग है कि आपके बाप जी यानी अपने माता जी साहब यदि मुझे किशन दास जी साहब के दर्शन करा दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं फिर माता जी साहब को भी मान लूँ। अपनी बातचीत में जैसा भी लोग कह देते हैं, उन्होंने कह दिया। मेरे साथ एक सत्संगी और खड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बड़ी सरल बात है, आपको किशन दास जी साहब के दर्शन करने हैं? बोला हाँ, यही इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है? बोला नहीं, और कोई इच्छा नहीं। तो बोला ये इच्छा तो पूरी तो कर सकते हैं बाप जी साहब यानी अपने माता जी साहब, लेकिन उसमें एक अड़चन आएगी, पहले विचार कर लीजिए। बोला क्या? बोला कि उनके दर्शन होंगे, आपका शरीर छूट जाएगा, आप उनके धाम में पहुंच जाओगे, आप तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि सही में ऐसा होगा क्या? बोला हाँ ऐसा ही होगा।
तो उन्होंने कहा कि फिर तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों? जब आपको यही इच्छा है, जीवन का लक्ष्य यही है, आप चाहते हो कि बस अब और सब कामनाएं पूरी हो गई, यही कर नहीं बोला और तो सब हो गई, कुछ काम तो बचे हैं, कुछ जो बच्चों की एक दो की शादियां बची है, कुछ बच्चों को ठोर ठिकाने लगाना है, रोजगार करना है, ये तो कैसे चलेगा? तो फिर क्या करें? फिर आप क्यों कहते हो कि मेरी ये इच्छा है? तो बोला फिर रुक जाएंगे, कुछ दिन बाद करवा देना। तो वो कुछ दिन बाद कभी वो समय आता नहीं है। अपना मन भी वैसा ही है, जैसे वो भाई थे वैसे ही अपन भी हैं, अपन उनसे गए बीते भी हो सकते हैं। तो मन और सुरत को इस तरह से गुरु के संग में मांझना है, उनके नाम के साथ में, उनके चरणों के प्यार से, उनके चरणों के प्रेम से अपने मन और सुरत के मेल को उतारना है। अगर ये नहीं होगा तो मन मेला रह गया, और मन के मेले घट में मालिक कभी प्रकट नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। और आगे और फरमाते हैं, कूड़ फटकले गुरु का छाज, भोग विधास छोड़िए खाज। उपदेश का अंग है। बड़े प्रेम भरे शब्दों में संतों ने समझाया कि जब अनाज होता है घर में तो किसान माताएं क्या करती है, और सभी माताएं ऐसा ही करती है, पुराने समय में ऐसा ही किया जाता था। वो क्या करती है, अनाज के साथ में भूसा भी है, अनाज के साथ में कंकर भी है। अब उस कंकर और भूसे को अलग तो करना पड़ेगा। अनाज के दाने काम के हैं, कंकर और भूसा खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो वो क्या करती है, सूप में लेकर के उसको फटकती है। ये छाछ क्या है? सूप, जिसे मारवाड़ी में छाजला कहते हैं, यूपी में सूप कहते हैं। तो उस सूप से क्या किया जाता है, अनाज में रहे हुए घास फूस के टुकड़े और कंकर, इनको फटक करके अलग किया जाता है, अन्न के दानों को अलग किया जाता है। इसी तरह से जगत में गुण अवगुण, अच्छे और बुरे, भलाई के काम, बुराई के काम, हमारे हित के काम, हमारे अनहित के काम, मालिक और बाप जी के नज़दीक ले जाने वाले काम और उनसे दूर करने वाले काम, सब के सब मौजूद है, मिक्स हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गई पय, परिहरिवारी विकार। जैसे कंकर और अनाज मिला हुआ है, इसी बात को गोसाई तुलसीदास साहब ने रामायण में फरमाया कि दूध और पानी को मिला दिया। दूध और पानी को मिला दिया तो उसको अब कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस की जीभ में वो ताकत है, हंस की चोंच में, कि वो केवल दूध और पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता, पी लेता, पानी छोड़ देता है। तो संत तो हंस हैं, वो क्या करते हैं, गुण लेते हैं, अवगुण छोड़ देते हैं, हित की बात पर चलते हैं, अनित के रास्ते को छोड़ देते हैं, लोगों का भलाई का काम करते हैं, बुराई छोड़ देते हैं। किसी में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, हर आदमी में कुछ न कुछ गुण और अवगुण है। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर एक भी अवगुण नहीं हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर एक भी गुण नहीं हो। तो संत क्या करते हैं, उन गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों की तरफ नजर नहीं डालते। हम ढूंढते हैं, अवगुण 4-5 दिख गए, इसमें तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और ढूंढो, उनके अवगुण ढूंढते हैं, और संत अवगुणों को नहीं देखते। तो संतों ने कहा कि ये जो कूड़ है, यानी ये जो कचरा है, ये जो झूठ है, सत्य के साथ झूठ का मिश्रण बना करके यहाँ के जगत की रचना की गई है। जड़ और चेतन, गुण और दोष को मिला करके कुदरत ने ये रचना रची है। तो संतों ने कहा कि यहाँ में इसमें जो कूड़ यानी झूठ है, इसका कैसे हम दूर करेंगे, गुरु के छाज से, गुरु के सूप से, गुरु के छाजले से। यानी गुरुदेव जो उपदेश देंगे, वो जो हमें शिक्षा देंगे, वो जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें बताएंगे इन कामों से बचना है, ये काम नहीं कर सकते, ये काम करना है, ये तुम्हारे हित के काम है। ये गुरु छाज है, यानी गुरु रूपी सूप के द्वारा, गुरु रूपी छाजले के द्वारा हम हमारे काम की वस्तु, हमारे लिए लाभदायक वस्तु, जैसे कि अन्न और कचरे में से अन्न को रखना है, तो ये छांटने का काम कैसे होगा, गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा, उनकी बताई हुई शिक्षा या उनके उपदेशों के ऊपर चलना या उनके वचन का पालन करने से। वो ऐसी आज्ञा देंगे कि ये काम करना, ये काम नहीं करना। शरणागति में तो बड़ा सरल हो जाता है, उपदेश के द्वारा, निर्गुण उपदेश जो पुराने समय में महापुरुष दे के पधार गए, अब वो उनके वाणी वचनों में लिखा हुआ है, उसके मार्गदर्शन से सुधरना और भी मुश्किल है। साक्षात गुरु मौजूद हो तो उनसे ही आज्ञा ले लो, वो अपने आप कह देंगे नहीं ये काम नहीं करना, बस, तो उससे हमारा भला हो सकता है। तो कूड़ फटकले गुरु का छाज, भोग विलास छोड़िए खाज। अब आखिरी उपदेश यानी
ऊंचे दर्जे का उपदेश या शिक्षा या आज्ञा दे रहे हैं कि दुनिया के सुख और उनकी लालसा, शरीर के सुख और उनकी लालसा, दुनिया की मान बढ़ाई और उसकी लालसा, यानी उसकी जो कामनाएं हमारे मन में धरी, रात दिन यही सोचते हैं। तो संतों ने कहा कि ये क्या है, ये खाज है, खाज, खुजली। कितना इसको खुजवाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या दुनिया की मान बढ़ाई से किसी का पेट भरा, यानी संतोष, संतुष्टि हुई, संतोष आया? दुनिया की धन संपत्ति से किसको संतोष आया? शरीर के सुख और आराम कितने बढ़ा दिए जाएं, किसी को संतोष हुआ कि अब इसके आगे नहीं चाहिए? तो संतों ने कहा कि ये खाज है, खाज, दाद की खाज है। भोग विलास छोड़ ये खाज। इसलिए इस जितना मिल गया वो बहुत है, और थोड़ी बहुत तकलीफ अगर है तो उसको, उससे क्या चिंतित होना। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके शरीर में रोग शोक का कोई न कोई तो बीज बना रहता है। किसी को रोग शोक नहीं है तो कोई दूसरे कष्ट होते हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसके जीवन में एक भी कष्ट नहीं हो। इसलिए दुनिया के कष्टों से, शरीर के कष्टों से, यहाँ के अपमान से घबराएं नहीं। यहाँ के हानि लाभ से घबराने की क्या जरूरत है? हानि किस बात की? ये संपत्ति तो वैसे ही कोई न कोई तो ले ही जाएगा। ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई तो इनकम टैक्स का छापा और पड़ने का डर है। तो डर तो हर जगह मौजूद है। यहाँ के हर चीज़ में डर पीछे छिपा हुआ है। संयोग में वियोग का डर है, जीवन में मौत का डर है। किसी के साथ हम मित्रता करें तो वो मित्र का दिल बदल जाएगा, वो कुछ दिन बाद में धोखा कर देगा। आमतौर पर ऐसा होता ही है। यहाँ के रिश्ते में भी यही बनावट है, इसलिए सबके अंदर डर मौजूद है। संतों ने कहा कि छोड़ो छोड़ो, ये जगत हमारे रहने के काबिल नहीं है। जब काबिल नहीं है तो फिर ज़्यादा विचार नहीं करना। जैसा है अच्छा है, जो है सो अच्छा है, जैसा उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और ज़्यादा इससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। भोग विलास छोड़िए खाद, राधा स्वामी कही बनाए जो नहीं मानो भुक्त। राधा स्वामी कही बनाई जो नहीं मानो भुक्तो भाई। ये सदगुरु राधा स्वामी साहब जी की दिव्य वाणी है। उन्होंने कहा भाई जो कुछ मैं समझा करके कह रहा हूँ इसमें तुम्हारा एकमात्र हित है। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। संतों का क्या स्वार्थ था? राधा स्वामी साहब स्वयं साहूकार घराने से थे। बहुत बड़ी हवेली, अभी भी वो हवेली तो मौजूद ही है। बहुत अरसा तो हुआ नहीं राधा स्वामी साहब को। आगरा की पन्नी गली में इतनी सुंदर हवेली उस समय थी। उनके पिताजी का और दादाजी का साहूकारी का काम था। घर में हर तरह से संपन्न थे। और जब आपके हाथ में घर का कारोबार आया तो जिन लोगों से पैसे मांगते थे, जिनको उधार दिए हुए थे पिताजी के दादाजी के समय से, उन सब कर्जदारों को बुला करके कहा देखो भाई तुम्हारे समय की ये चिट्ठियाँ लिखी हुई है, कुछ चीज़ गिरवी रखी हुई है, कुछ चीज़ जो है ना तुमने प्रोनोट दिए हुए हैं, प्रोमिजरी नोट पड़े हैं, ये सब फाड़ करके फेंक दिए। और ये अपने अपने गहने और असबाब जो गिरवी रखे हैं सब ले जाओ। अब जिसको जचे, जब तुम्हारे पास पैसा हो, चुकाना चाहो तो दे देना, हम ले लेंगे, और नहीं दे सको तो कोई बात नहीं। मालिक का था, मालिक के पास गया। उनको क्या जरूरत थी हमसे कोई भेंट पूजा लेने के लिए कि हमें बेला फुसला करके उनको क्या मिलने वाला है? केवल हमारे हित के लिए वो जगत में आए, हमारे हित के लिए जगत में रहे, हमारे हित के लिए जो कुछ फरमाया वो हमारे हित के लिए फरमाया। और आज भी ऐसा ही महापुरुष और संत चाहते हैं कि हम उनके उपदेशों पर अब चल करके उन्हीं की गोद में पहुंच जाएं। संतों ने कहा कि यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके आदेश का, वचन का, उनके उपदेश का पालन नहीं करेंगे तो जो भुगत रहे हैं सो भुगतना ही पड़ेगा। तो पहले से ही भुगत रहे हैं, आगे भी फिर वही भुगतना पड़ेगा। तो संतों ने कहा जो नहीं मानो तो भुगतो भाई। यदि नहीं मान पाएंगे, और किसी बात में भला नहीं है, जितना तीर्थ व्रत कर्म कांड के उपाय शास्त्रों ने बताए, वेदों ने बताए, ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, कर्म कांड के अंदर जीवों को उलझाया, अच्छा किया बुरा किया, इस झंझट में नहीं पड़ना है। जो किया सो कर दिया, उनका जो फर्ज था उन्होंने पूरा किया। लेकिन वो जीव के जितने तमाम वेद हैं उनमें, पुराने वेदों में यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों के फल में लिखा है, फलश्रुति में, कि इस यज्ञ का ये फल है। 100 यज्ञ करो तो देवलोक को जाते हैं, और 25 यज्ञ करो सूर्य नारायण की उपासना करने पर सूर्यदेव को लोक को जाते हैं। तो सूर्यदेव को लोक को जाएं या देवलोक इंद्रलोक को जाएं, चाहे इंद्रासन की पदवी को प्राप्त करें, ये जन्म मरण के बाद तो नहीं होता। ऐसा तो गीता में भगवान ने कहा।
भगवान ने तो कहा कि देवलोक में जाने के बाद में पुण्य जब तक हैं तब तक वहाँ रहेंगे, और जब पुण्य समाप्त होंगे तो वापस मृत्यु लोक में आएंगे। जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले। उस समय जैसे कर्म उदय होंगे, जैसे हमारे प्रारब्ध सामने आएंगे, धर्मराज जी जैसा निर्णय देंगे 84 में भी जा सकते हैं। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोगे, ये एक श्लोक का आखिरी कड़ी है, गीता में है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से फरमाया है। इसलिए देवलोकों की आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा त्रिगुण्य विषया वेदो, कि हे अर्जुन, वेद तो 3 गुणों की विषयों की बात करते हैं, तू निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, तू 3 गुणों की रचना के पार जाने की सोच। और हम इसी के अंदर अटके हैं। तो संतों ने कहा कि नहीं मानेंगे, वो पुरानी लीक पर चलेंगे, पुराने शास्त्रों के अंदर जो लिख दिया है उसको तो छोड़ने को तैयार होंगे ही नहीं, उस पर विचार ही नहीं करेंगे। जब हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आधार स्तंभ भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस लीक पर चलना हमारे हित का नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हैं, क्यों पंडितों के बहकावे में आते हैं। एकमात्र एक ही तरीका है, मालिक का नाम, कलयुग में उसी का आसरा, वही एकमात्र साधन, और वो नाम सच्चे संतों के पास है। उनसे भेद लेवें, उनकी शरण अख्तियार करें और उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर अपना जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ विराम। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे। दोनों पाँव पसारी देखी के दुश्मन भागे, दोनों पाँव पसारी देखी के दुश्मन भागे। जाके सिर पर राम तेई को बार न बाके, जाके सिर पर राम तेहि को बारन बाके। गाफिल में मैं रहूं अपनी आप ही ताके, गाफिल में मैं रहूं आपने आप ही ताके। हमको नाही सोच सोच अब उनको भारी, हमको नाही सोच सोच अब उनको भारी। छीन भर पर न भोर लेत है खबर हमारी, छीन भर पर न भोर लेत है खबर हमारी। लाज तजी जिन राम पार डारी दिया सिर भार, लाज तजी जिन राम पर डारी दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। मन महीन कर लीजिए तब पी
हाथ। मन में न कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। तब पीव लागे हाथ नीचवे सबसे रहना। तब पीऊ लागे हाथ नीचवे सबसे रहना। पाछा पाछी त्याग ऊंच बानी नहीं कहना। पाछा पक्षी त्याग ऊंच बाणी नहीं कहना। मान बढ़ाई खोय खाक में जियते मिलना। मान बढ़ाई खोय खाक में जियते मिलना। गारी को दे जाय छिमा कर चुप के रहना। गारी को दे जाय क्षमा कर चुप के रहना। सबकी करे तारीफ आप को छोटा माने। सबकी कर तारीफ आप को छोटा माने। पहले हाथ उठाय शीस पर सबको आने। पहले हाथ उठाए शीस पर सबको आने। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। मन मिहीन कर लीजिए तब पीव लागे हाथ।